हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है ना, पथ की वास्तविक लंबाई, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ होनी चाहिए, पाथ की क्या होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट लेंथ, यानी न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जो आज के टर्म्स हैं स्पीड एंड वेलोसिटी उनको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। चलो, एक क्वेश्चन है कि एक बच्चा है, वो सबसे पहले 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद में 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाता है ना, पहले उत्तर में फिर पूर्व में। तो बताना है आपको नेट उसका डिस्टेंस कितना हुआ एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ड्यूरिंग मोशन। क्वेश्चन क्या है, 3 मीटर जाता है किधर, नॉर्थ में, NORTH नॉर्थ, और उसके बाद 3 मीटर जाता है वो ईस्ट में। ओके, तो क्वेश्चन समझ आया ना। आप बता सकते हो कि डिस्टेंस कितना आया एंड डिस्प्लेसमेंट कितना आया, ठीक है ना। कमेंट कर दो जरा ताकि मुझे भी पता लग जाए आपको आता कि नहीं आता। चलो देखें, ओके, जरा देखो डिस्टेंस के लिए सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब सबसे पहले क्या किया उसने, 3 मीटर नॉर्थ की ओर गया। नॉर्थ किधर है, इधर है ना, तो अपन मानेंगे कि अपन यहीं से चल रहे हैं, ये अपना ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। अगर वो यहीं से चलना शुरू कर रहा है तो 3 मीटर ऊपर की ओर हो गया। जी सर, ये हुआ 3 मीटर, बढ़िया सर। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हो गया वो 3 मीटर ईस्ट, तो यहां से ईस्ट जाएगा ना वो 3 मीटर। 3 मीटर ही है क्या, नहीं, एक को चेंज कर लो 4 मीटर ताकि कैलकुलेशन इजी पड़े, ठीक है, 4 मीटर। ओके सर, अब वो 4 मीटर गया इधर से इधर, तो ये किधर चला गया, 4 मीटर। कहां पहुंच गया वो, यहां से चला और यहां पहुंच गया, यहां से चला यहां पहुंच गया। जब यहां से चला तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस तो क्या होती है, एक्चुअल लेंथ, यानी जो जो लंबाई से वो चली है उसने। तो पहले 3 चला फिर 4 चला, तो सीधा सीधा इसको ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसा कुछ देखना ही नहीं है, कहां से चला, यहां से चला, कहां पहुंचा, यहां पर, दोनों को मिला दो, ये मिला दिया जी। अब इसकी जो भी लेंथ आ रही है वही क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट। ये जो लेंथ आ रही है, यानी यहां से स्टार्ट किया, यहां पे अंत किया, तो ये कितनी लंबाई आ जाएगी, बोलो। ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, और ये क्या, इसका हाइपोटेनियस कर्ण है ना समकोण त्रिभुज में, तो ये कितना आएगा, बोलो, अंडर रूट इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस में इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कितना बनेगा ये, बोलो, अंडर रूट 9 + 16, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 कितना होता है, 5 मीटर। तो ये आया 7 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, वो आएगा 5 मीटर। बहुत सिंपल है। चलो, ये अच्छे से समझ में आया। अब हम समझते हैं स्पीड क्या होता है एंड वेलोसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले अपन स्पीड के बारे में जान लेते हैं। देखो, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब भी ये वर्ड लिखा जाए आपको दिखाई दे स्पीड, तो इसका मतलब क्या होता है। एक दूसरा वर्ड और है, वो है एवरेज स्पीड, और इन दोनों में दिन रात का अंतर है। दिन रात का तो है ही, मतलब ऐसा कह सकते हो, मतलब काफी अंतर है। तो एक लिखता हूं मैं स्पीड और दूसरा लिखता हूं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है ना। स्पीड का मतलब होता है चाल, और इसका मतलब हो गया औसत चाल, एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है सर। ये अंतर क्या है सर इन दोनों में, हाँ, आप जो पढ़ते हो वो यही पढ़ते हो, ठीक है ना। लेकिन ये भी तो समझना जरूरी है ना, ये क्या होता है, हाँ, तो समझा देता हूं मैं। देखो, आप अपनी बाइक के ऊपर जा रहे हो बढ़िया तरीके से, वहां पे क्या लगा होता है, एक स्पीडोमीटर। कल मैंने एक बात करी थी ओडोमीटर की, समझ आ रहा ना। ओडोमीटर क्या दिखाता है, आपके व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है अभी तक, वो क्या दिखाता है, ओडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या दिखाता है कि अभी आपकी स्पीड कितनी है, वो एवरेज स्पीड नहीं दिखाता है। नई बात समझाई। वो किसको दिखाता है, जो आपका स्पीडोमीटर लगा होता है वो किसकी रीडिंग दिखाता है, स्पीड की। स्पीड का मतलब है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है, हिंदी में बता दूंगा, तात्क्षणिक बोलते हैं इसे, ठीक है ना। ओके सर, लेकिन मतलब क्या है इस बात का, देखो 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 देखो, एक फॉर्मूला बता देता हूं ताकि उसके बाद अच्छे समझ आए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं। अभी मैं इसको VAVJ लिख दूं, V एवरेज, AVJ मतलब एवरेज, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस बोलना चाहिए उसे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बट्टा समय, ठीक है ना। हाँ, हिंदी वाले बच्चों के लिए लिखता हूं मैं, दूरी बट्टा समय, ठीक है, ये याद रखेंगे अपन। यहां दूरी क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय। थोड़ा देखते हैं, जैसे मान लो आप सुबह सुबह एकदम स्कूल बस में आगे बैठे हो ड्राइवर के पास, ताकि आपको वो दिखाई दे जाए, ये वाला स्पीडोमीटर। स्पीड मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे, स्पीडोमीटर, वो दिखाई दे जाए। आप बस में बैठे हो ड्राइवर के पास में, ठीक है,
और वो जो स्पीडोमीटर है उसकी रीडिंग कैसे चलेगी, आप जब बैठ के अंदर आ गए और उस ड्राइवर पर उसके बाद में उसने चलाना शुरू किया तो सबसे पहले वो कितने पे रहेगी, 0 पे, ठीक है ना। और आप अपने घर के बाहर से बैठे हो और कहां तक जाना है आपको, स्कूल तक जाना है। ओके, जब स्कूल के ऊपर जाओगे तो मैं बता दूं इसके अंदर जो पहले ओडोमीटर लगा है उस ओडोमीटर की रीडिंग है कुछ इस तरीके से 27,000, ऐसे मान लेता हूं 27,000, ठीक है ना। पहले ओडोमीटर और एक है स्पीडोमीटर। ओडोमीटर जब घर से चले तब इतना है और ये 0 पर है। अब जब स्पीडोमीटर, जब आपका ओडोमीटर स्कूल पहुंच जाएगा तो कितना हो गया, 27,012 हो गया, ऐसे हो गया। इसका मतलब है आपने कितना चल गए, आप किलोमीटर में भैया, ये किस में, किलोमीटर में, तो आप कितना चल गए, 12 किलोमीटर चले ना, यानी आपके घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर। और उस टाइम आपने जब घर से बैठे तब आपके घड़ी में 7 बज रहे थे और यहां पर पहुंचे तो 8 बज गए, यानी आपको कितना टाइम लगा, 1 घंटे का टाइम लगा। तो अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए तो वो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, वी एवरेज कितनी आएगी, बोलो कितना चल गए आप, 12 किलोमीटर चल गए, डिवाइड बाय क्या करोगे, टाइम, टाइम कितना लिया आपने, 1 घंटा लिया ना, 1 आवर, तो कितना हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर। इसको एक तरीका तो ये होगा, ये यूनिट है इसकी, किसकी यूनिट है, ये स्पीड की यूनिट है, मतलब एवरेज दोनों की स्पीड तो सेम, यूनिट सेम ही रहेगी, 12 किलोमीटर पर आवर। इसको या फिर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 12 किलोमीटर पर आवर, KMPH, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, एक ही बात है, ठीक है ना। इसको मतलब ये वाली यूनिट के अंदर अपन, ये है आपका प्रैक्टिकल यूनिट कह दूं मैं, है ना। प्रैक्टिकली अपन बहुत ज्यादा इसको यूज में लेते हैं, इसलिए अपन इसका यूज करेंगे। वैसे जो स्टैंडर्ड है यूनिट वो दूसरी होती है, यानी इसके अंदर अपन ये लेंथ ही होगी ना, लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। तो याद रख लेना जो यूनिट होती है इसकी, यूनिट अलग से लिख लो आप, यूनिट क्या होगी, बोलो डिस्टेंस किस में आएगी, दूरी किस में आएगी, मीटर में, हाँ सर, और टाइम किस में आएगा, सेकंड में। तो क्या लिखेंगे इसको, मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिखते हैं, सेकंड की पावर -1, है ना, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गई यूनिट इसकी। ओके सर, ये बात तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन ये मुद्दा है कि अभी आपका जो एवरेज स्पीड है, यानी आप घर से चले और स्कूल तक पहुंचे, उसमें आपका एवरेज स्पीड कितना रहा, 12 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, अब और इंटरेस्टिंग बताता हूं। सबसे पहले आपने उसमें देखा था कि वो क्या था, 0 पे था ना, थोड़ी देर बाद में वो 5 पे आया, 10 पे आया, कभी कभी वो 20 पे भी जा रहा है ना, फिर रुक गया बीच में, कभी दूसरे बच्चे को लेना था तब रुक गया तो वापस 0 पे आया, वापस आया, कभी 20 पे जा रहा है, कभी 12 पे है, कभी 8 पे है, कभी 7 पे है, कभी 6 पे। तो जिस टाइम पे, जिस टाइम पे आप ये वाला डंडा देख रहे हो ना, जितने के ऊपर है ये, जितने पे ऊपर है ये 10, 5, मतलब 5, 10, ऐसे 15, 20, ऐसे 25, इस तरीके से बस। ओके, और इस बस में ये ऐसे हिलता ही रहता है, क्योंकि कभी स्पीड कम होती है, कभी स्पीड ज्यादा होती है। अब मैंने क्या बोला, स्पीड बोला, स्पीड का मतलब है इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला, इंस्टेंटेनियस का मतलब है जिस इंस्टेंट पर, जिस टाइम के ऊपर आप उस स्पीडोमीटर को देख रहे हो, उसकी जो रीडिंग है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या जस्ट स्पीड। तो स्पीड का मतलब होता है किसी टाइम के ऊपर कोई पार्टिकल किस चाल से चल रहा है या किस रेट से आगे बढ़ रहा है। ये ज्यादा अच्छे से आपको तब समझ आएगा जब हम 11वीं के अंदर ये वाले टर्म करा देंगे। इसके अंदर डिफरेंशिएशन यूज होता है वैसे, हाँ, तो उसी के लिए अपन यूज करते हैं। बेसिकली क्या है, जो नीचे वाला टाइम है ना, अब ये टाइम आपने तो 1 घंटा ले लिया, अगर टाइम को बहुत कम कर दूं मैं, ये टाइम को क्या कर दूं, बहुत कम कर दूं, बहुत कम कर दूं, अगर टाइम बहुत कम हो जाएगा, है ना, जैसे मान लो आपने 7 बजे बस में बैठे, है ना, और 7:01 सेकंड हुआ नहीं, अभी 1 सेकंड का एक बहुत कम हिस्सा, 7 बजकर मतलब 1 सेकंड हो जाए, 7:0 और मान लो 1 सेकंड से भी बहुत कम हो, उस टाइम पर आप स्पीड देख रहे हो तो कुछ होगी, 1 सेकंड पे देख रहे हो कुछ और होगी, 1 सेकंड और उसके आगे भी मान लो 1.0002 ऐसे सेकंड आ रहे हैं, है ना, अभी 2 सेकंड आने में तो बहुत टाइम है। तो जो समय आ रहा है यानी टाइम आ रहा है, अगर उसको मैंने बहुत कम कर दिया, बहुत 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 कम कर दिया, जीरो नहीं कर सकता मैं इसको, है ना, डिनोमिनेटर है, इसको मैं जीरो कर ही नहीं सकता, जीरो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत कम कर सकता हूं। उस बहुत कम समय में जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बहुत कम टाइम में जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ओके, लेकिन अगर पूरे मोशन में देखेगा, पूरे के अंदर, तब क्या निकालते हैं, पर एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है, टोटल डिस्टेंस, वो कहां दिखाई देगा आपको, ओडोमीटर में दिखाई देगा ना। ओडोमीटर, ये देखो रीडिंग दिखा रहा है ना, कितना चल गया, तो ओडोमीटर से मेरे को पता चल जाएगा कि वो कितना चला है, डिवाइड बाय घड़ी में देख लेंगे कितना टाइम लिया और डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास में क्या आएगा, एवरेज स्पीड आने वाली है, स्पीड नहीं आने वाली। स्पीड तो जिस टाइम तुम देख रहे हो, अगर रुक गए तुम तो, लेकिन इसमें तो वो रुका हुआ टाइम सब काउंट हो गया ना,
इसमें तो सब काउंट हो रहा है, लेकिन वो जो है स्पीड उसके अंदर नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों में फर्क समझ में आएगा। हमें क्या कैलकुलेट करते हैं, हम क्या कैलकुलेट, एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आपसे नहीं पूछा जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इस वर्ड का मतलब क्या है, इसका वर्ड का मतलब है कि अगर मान लो किसी इंस्टेंट के लिए अपन टाइम बहुत कम कर दें, बहुत 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 कम कर दें, मतलब समझ रहे हो ना, ये जीरो नहीं हुआ है और बाकी छोड़ा नहीं है, समझ रहे हो ना, लगभग जीरो, लगभग क्या चाहिए, जीरो, लेकिन जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो नहीं मतलब, लेकिन उस टाइम इंटरवल में, उस बहुत कम समय, बहुत 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 चिन्ह से समय में जितना वो डिस्टेंस कवर करता है, जितना वो डिस्टेंस कवर करता है, वो क्या बन जाएगा, आपका स्पीड बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज क्या है, टोटल डिस्टेंस निकाल दो, डिवाइड बाय टोटल टाइम कर दो, आपका काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये दोनों वर्ड आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे ना इनके रिलेटेड दो वर्ड और हैं, उनको भी मैं अच्छे से सिखाता हूं। पहले वर्डिंग सीख लेते हैं, उसके बाद में जो आपके बुक के अंदर बीच में जो क्वेश्चन दे रखे हैं मैं उनको उठा के लाया हूं। आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, कमेंट में पिन कर देंगे, सब चीज आपको मिलेगी, डोंट वरी। ओके, दो वर्ड और आते हैं। दो वर्ड से पहले मैं आपको यूनिट बता देता हूं इसकी, ठीक है ना। हाँ, यूनिट बहुत काम किया। यूनिट वैसे बता दी मैंने, क्या होती है यूनिट। यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ये वो है जो पूरी दुनिया मानती है, जिसको अपन बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है ना। एसआई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, एक तरीके से आप स्टैंडर्ड्स हो, वैसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सही है। हाँ, यूनिट्स के लिए ओके ओके सर, ओके। ये क्या है, मीटर पर सेकंड। दूसरा जो आपका प्रैक्टिकल यूनिट है वो कौन सा है, किलोमीटर पर आवर, जिसको अपन क्या लिखेंगे, kmph। अच्छा सर, मान लो आपकी जो गाड़ी है या जो कार है या जो बाइक है वो जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि वो अगर 1 घंटे इसी स्पीड से चले, अगर 1 घंटे इसी स्पीड से चले तो कितना चल जाएगी, 72 किलोमीटर चलेगी। यही मतलब हुआ ना इस बात का। इस बात का मतलब क्या है, अगर आपकी गाड़ी 1 घंटे लगातार चले इसी स्पीड से तो वो कितनी दूर जाएगी, 72 किलोमीटर जाएगी। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ सर, ये बात तो समझ आ रही है। दूसरी बात, सर ये मीटर पर सेकंड में भी तो बदल सकते हैं अपन। अरे ये इसकी यूनिट है तो इसमें भी तो बदल सकते हैं, लेकिन तब 72 मीटर पर सेकंड नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो 1 सेकंड में 72 मीटर थोड़ी जा रही है। फिर हम ये पता लगाएंगे कि वो 1 सेकंड में कितना दूर जा रही है। 1 सेकंड में जितना दूर जा रही है वही किस में जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब देखो, सीधी सी बात है, जैसे ये है, इसको बदलना सिखाऊंगा आपको। किसमें बदलना सिखा रहा हूं, इससे इसमें बदलना सिखा देता हूं और इससे इसमें भी बदलना आना चाहिए, ठीक है ना। दोनों में आपको काम करना आना चाहिए, इससे ये और इससे ये। चलो देखते हैं, 72 है, बताओ किलोमीटर है ना, किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो देखो 1 किलोमीटर जो होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और यूनिट क्या है इसकी, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है सर है। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, देखो घंटे को किस में बदलना है, सेकंड में बदलना। किलोमीटर को मीटर में बदल दिया और घंटे को किस में बदलना है, सेकंड में। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 को 60 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 3600 सेकंड आएंगे। आ गया ना, बस यहाँ पे मान रख दो, आपका काम हो जाएगा। बेहतर गुणा किलोमीटर कितना हो गया, 1000 मीटर बट्टा टाइम कितना है, मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड। तो ये देखो मीटर पर सेकंड ही बचाना, देखो कुछ कटा क्या, कट गया। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, 72 इंटू इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है ना, 2 से डिवाइड कर दो, जैसे 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, 5/18 इंटू में मीटर पर सेकंड। कुल मिलाकर जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना हो, मीटर पर सेकंड में बदलना हो। याद रखो, किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना हो, मीटर पर सेकंड में। किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा कर दो। गुणा करने जाओगे, ये देखो कितने बार जा रहे हैं, 4 टाइम्स, कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब आपकी जो गाड़ी है वो 1 सेकंड में कितना जा रही है, 20 मीटर जा रही है। ओके, आपकी जो गाड़ी है वो कितने से जा रही है, 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है। कूल, ये चीज समझ आ रही है ना। लेकिन सर अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना हुआ तो क्वेश्चन दे देता हूं मैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि आपकी जो गाड़ी है उसकी एवरेज स्पीड आई, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। अभी मैं वर्ड समझ गए ना, अगर मैं स्पीड बोलता हूं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, और एवरेज स्पीड बोल रहा हूं तो एवरेज स्पीड क्या, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। ओके सर, तो उसकी एवरेज स्पीड आ रही है जैसे 30 मीटर पर सेकंड लेता हूँ, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है ना, नहीं है सर। लेकिन जैसे ही मुझे इसको किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है,
हाँ, क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है कि अगर मान लो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो कितना है 30 मीटर पर सेकंड है और ये यूनिफॉर्म है, अभी दो वर्ड मैंने सिखाया नहीं, यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म है तो बताना है आपको 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो क्वेश्चन ऐसे लिख लो, जो स्पीड है वो कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन ऐसा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर। अब आपसे 1 घंटे में पूछ लिया उसने, आपसे किस में पूछा है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने होते हैं 36 सेकंड होते हैं ना, तो सीधा सीधा 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ ही जाएगा वैसे तो। लेकिन वो आंसर किस में आएगा, मीटर में। मुझे सीधा ही किस में लेके आना है, किलोमीटर में लेके आना है। किस में लेके आना है, किलोमीटर में। तो पहले इस मीटर पर सेकंड को किस में बदल लो, किस में बदल लो, ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदल लो। अब देखो, जब किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना था, मीटर पर सेकंड से, तो मैंने क्या किया था 5/18 से मल्टीप्लाई किया था ना, इस बार 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आएगा ये 6 आएगा ना, 108 किलोमीटर पर आवर। कितना आया 108 किलोमीटर पर आवर। अब देखो स्पीड इक्वल टू कितना होता है बोलो, ये मैं एवरेज स्पीड लिख रहा हूं, ठीक है ना, एवरेज स्पीड कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया है ना, तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा बोलो बोलो, डिस्टेंस इक्वल टू जब भी मुझे निकालना होगा क्या आएगा, इस टाइम को यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो बोलो क्या आ गया, स्पीड इनटू में टाइम। अरे v कर दिया ना, स्पीड v इनटू में t। बोलो v कितना है। अब देखो आप इसको किस में ले रहे हो, किलोमीटर पर आवर में ले रहे हो ना, तो इसको आर में ही लेना, जो यूनिट्स है ना वो सेम होनी चाहिए। आप मान लो इसको तो ले लो किस में, मीटर पर सेकंड में, इसको ले लो घंटे में, नहीं चलेगा। अगर इसको मीटर पर सेकंड में लिया तो इसको सेकंड में ही लेना, ताकि आपका उत्तर किस में है, मीटर में है। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में लिया तो इसको आर में लेना, ताकि आपका उत्तर किस में है, किलोमीटर में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस v को किस क्या रख दो 108 किलोमीटर पर आवर, और इसको रख दो 1, तो कितना आएगा उत्तर 108 किलोमीटर। अगर मुझे 30 मिनट देता तो आधा घंटा होता, 30 मिनट देता तो कितना होता, आधा घंटा। तो मैं 1/2 रखता यहाँ पे। ओके, हाँ, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ये वर्ड अच्छे से समझ में आए। यूनिट का कन्वर्जन है, याद कर लो। अगर किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस दिन मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हुआ तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, ये कन्वर्जन समझ में आ गया ना। हाँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5। ओके सर, ये चीज हमें अच्छे समझ में आ गई यूनिट। अब नहीं बोलोगे ना, हाँ बढ़िया है। तो मैं अब बोलूं एवरेज स्पीड कैसे लिखेंगे अपन, v इक्वल टू, बोलो बोलो कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू डिस्टेंस को s से लिख देते हैं और इसको लिखते हैं t से। तो v इक्वल टू s/t, v इक्वल टू s/t। इसको किससे लिख रहे हैं, ये s क्या है, डिस्टेंस है, t क्या है, टाइम। तो अब अगर कोई दो चीज दी जाए, तीसरी निकाल सकते हो ना। मान लो ये v दे दिया, t दे दिया, s निकल जाएगा। हाँ सर, v दे दिया, s दे दिया तो t निकल जाएगा, s दे दिया, t दे दिया तो v निकल जाएगा। तीन में से कोई दो चीज देगा, तीसरी अपने आप ही निकल जाएगी। ठीक है ना, ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा आपको इन क्वेश्चंस को करने में, जब भी न्यूमेरिकल्स अभी कराऊंगा थोड़ी देर में, डोंट वरी। एक दो तो कराई दिया अभी कन्वर्जन सीख गए ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत। अगर कन्वर्जन आना ही चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या रहा, हिंदी वाले बच्चे ऐसे याद करते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। इंग्लिश वाले कैसे याद करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब दो वर्ड आते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। एक आता है यूनिफॉर्म स्पीड, इसको बोलते हैं एक समान चाल। दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल। देखो, अगर आपका पूरे के पूरे मोशन में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी स्पीड और एवरेज स्पीड इक्वल हो तो क्या हो जाएगा, एक समान आ जाएगा, यानी यूनिफॉर्म आएगा। कुल मिलाकर बात समझो। आप तो आप बाइक चला रहे हो बस तरीके से घूम घूम घूम, लेकिन आपने क्या कर दिया, कांटा फिक्स कर लिया कि जो एक कांटा है ना स्पीडोमीटर वाला, वो 40 किलोमीटर पर आवर से इधर और इधर नहीं जाने दूंगा, फिक्स कितने पर रखूंगा, 40। तो आप शुरू हुए मान ले दिल्ली से बाइक पे तो कहीं जाओ, मान लो कार के अंदर जा रहे हो, ठीक है ना, दिल्ली से मुंबई जाना है, और पूरे रास्ते में आप 40 पे रखते हो। कितने पे रखते हो कांटा, 40 से 80 पे। कार मुंबई पहुंचेगा, चलो 80 पे रखते हो, ठीक है ना। हाँ, 80 पे रख लिया और फिक्स कर लिया कि मैं 80 से इधर भी नहीं जाने दूंगा, इससे। इसका मतलब क्या है, आप जब जब देख रहे हो स्पीड कितनी आ रही है, 80 आ रही है ना। लास्ट में जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे, एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल जितना भी डिस्टेंस आया है डिवाइड बाई टोटल टाइम करोगे, वो दोनों इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे, इक्वल ही आएंगे।
अरे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल आ गई, यानी स्पीड और एवरेज दोनों अगर इक्वल है उस वाले केस को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। कुल मिला के आप ऐसे समझो, अगर जिसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, बदले नहीं, स्पीड नहीं बदले, स्पीड का मतलब क्या है, एवरेज स्पीड नहीं है, स्पीड का मतलब एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो आपको स्पीडोमीटर में दिख रहा है, जो आपको स्पीडोमीटर में दिखाई दे रहा है वही क्या है, स्पीड है, और वो क्या होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। बात समझ गए ना। हाँ, बाइक के ऊपर जा रहे हो, अगर आप 30 के ऊपर कर दिया, फिक्स 30 पे कर दिया, तो 30 के से बदलना नहीं चाहिए। अगर 30 से नहीं बदल रहा है, अगर 30 से नहीं बदल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आप किससे चल रहे हो, यूनिफॉर्म से। लेकिन एक्चुअल में आप चलते नहीं हो, यूनिफॉर्म से चलते हो क्या, प्रैक्टिकल नहीं चलते हो, कोई भी नहीं चलता, कोई भी नहीं चलता है यूनिफॉर्म से, है ना। हाँ, लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, लाइट यानी प्रकाश, वो किससे चलती है, यूनिफॉर्म से चलती है। ये बात समझ आ रही है। हाँ, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म से हम चलते हैं, कभी रुकते हैं, कभी चलते हैं, कभी 0 होती है, कभी 25 होती है, कभी 30 होती है। बाइक को देख लो ऐसे, कुछ तो झटके जाते हैं। हाँ, तो वो कम ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, पूरा सिस्टम ही ऐसे ही चल रहा है कुल मिलाकर। तो हम प्रैक्टिकली कौन सा चलते हैं, ये वाला चलते हैं। लेकिन जो सिमेट्रिक, जैसे बोल रहा हूँ ना अभी, लाइट के जो आते हैं फोटोन्स वगैरह, है ना, ऐसे बोलता हूँ, वेव बोलता हूँ उसको, वेव बोलना ज़्यादा अच्छा वर्ड है। तो जो वेव आ रही है, लाइट वेव, उसकी जो स्पीड होती है भैया, है ना, वो स्पीड अपन किस में मेजर करते हैं, जो मेजर करते हैं वो मीटर पर सेकंड आता है, 3 × 10⁻⁸। वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, वो किससे चलती है। अगर मीडियम नहीं बदलेगा तो वो किससे चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। मैं लिखा देता हूँ इसके अंदर, एग्जाम्पल के अंदर, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, और वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आपका काम है कि इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना, ठीक है ना, किस में बदलना, किलोमीटर पर आवर में बदलना। दूसरी बात, ये इसको बोलते हैं प्रकाश की चाल, हिंदी वाले बच्चों के लिए। प्रकाश की चाल पर कितनी आई, 3 × 10⁸। ये कैसी है, यूनिफॉर्म है ना, मीडियम नहीं बदलना चाहिए, मीडियम नहीं बदलना चाहिए तब तक। नॉन यूनिफॉर्म, हम सभी अपनी कार चला लो, बाइक चला लो, हम सब किससे चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। अरे ऐसा ही है ना, तुम कभी देखते हो 80 चढ़ा दी, अरे कम कर 60 चले, अरे बढ़ाओ 120 कर लो। जैसे हाईवे पे, बड़ा वाला हाईवे 8 लेन का 6, तो 8 लेन के पे कितनी स्पीड चलते हो आप, बहुत हाई स्पीड पे चलते हो। लेकिन कभी क्या करता है, सामने गाड़ी आ गई, अरे कम करो वरना ठुक जाएंगे उसके अंदर। या फिर किसी को क्या करना, ओवरटेक करना हो, तो ओवरटेक कर, उस आगे वाली से स्पीड क्या होनी चाहिए, पीछे वाली की ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ओवरटेक कर पाएगा। हाँ, ऐसी चीजें होती हैं, ये आप ध्यान में रखोगे। अगर आप मतलब देखते जाओगे ना कि क्या क्या हो रहा है आपके आसपास, आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसान लगने लगेंगी, बहुत ज्यादा आसान। अब ट्राई तो करो, एक बार देखने की कोशिश करो। स्कूटी के ऊपर जब बैठते हो या बाइक के ऊपर जब बैठते हो, तो उसके अंदर देखो ना क्या क्या चीज दिखाई दे रही है। इतनी फिजिक्स तो वहां भी है, कितनी ज्यादा फिजिक्स है वहां पर, बोलो। ये चीज समझ आ रही है ना बहुत अच्छे से, ठीक है, ये दोनों वर्ड अच्छे से समझाए, बढ़िया। चलो अब अगले मैं इस पर आता हूँ, वेलोसिटी पे। कूल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वेलोसिटी से पहले मैं वापस स्पीड के बारे में बता दूं। क्या है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे बार बार लिखेंगे तो क्या होता है, माइंड के अंदर बैठ जाएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। अब आता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का मतलब होगा एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, एवरेज। अपन कौन सी कैलकुलेट करेंगे, एवरेज। इसको बोलेंगे अपन औसत वेग। हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो वर्डिंग पे ध्यान दें, इंग्लिश वाले भी एक एक वर्ड का मतलब है। अगर वेलोसिटी लिखा है तो उसका अलग मतलब होगा, अगर एवरेज वेलोसिटी लिखा है तो उसका अलग मतलब होगा। आपसे एवरेज ही निकलवाएगा। एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ऊपर वाले में, इसमें क्या था, स्पीड में क्या था, डिस्टेंस थी ना, इसमें क्या थी, डिस्टेंस यानी दूरी थी। इसमें क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये दोनों तो आपको कैलकुलेट करने आते हैं ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। कुल विस्थापन रे, दूरी नहीं, कुल विस्थापन में कुल समय का मतलब लिया गया समय। ये तो समझ आ रही है। जैसे आप अभी भी अपने घर से स्कूल गए थे, तब 12 किलोमीटर था, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं 8 किलोमीटर ही है डिस्प्लेसमेंट, है ना। आप अपने घर से चले स्कूल के लिए, अभी गए थे ना, तो आप तो ऐसे से कोई रास्ता लेके गए थे, उस रास्ते की जो लंबाई आ रही थी वो कितनी आ रही है, 12 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सीधा देखेगा। और ये वेक्टर भी आता है, कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। और ये डिस्टेंस कितना आया, 8 किलोमीटर आ गया। अगर ये 8 किलोमीटर आ गया, टाइम तो वो का वही है ना, टाइम तो वो का वही है। अगर टाइम वही है तो वो कितना आएगा, 8 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 आवर। तो ये इसकी यूनिट भी क्या आ गई, अरे सर वही आ गई,
वही आ गई जो स्पीड कह रही है। हाँ, यानी इन दोनों की जो यूनिट है ना, इकाइयां बोलते हैं उन्हें, वो सेम की सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। व्यवहारिक इकाई कौन सी होती है? किलोमीटर। हाँ, वेलोसिटी जो है ना वो अपन व्यवहार में बहुत ही कम लेते हैं, बहुत ही कम लेते हैं, बिकॉज यहाँ अपन को क्या बताना पड़ता है? डिस्प्लेसमेंट बताना पड़ता है ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपन देखते क्या है? डिस्टेंस देखते हैं। व्यवहार में अपन क्या लाते हैं? व्यवहार में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली कौन सी यूज करते हैं? स्पीड की यूनिट यूज करते हैं, यानी स्पीड ही यूज करते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी यूज बहुत कम करते हैं, करते होंगे लेकिन बहुत कम करते हैं। हाँ, बढ़िया सर, ये समझ में आ गया हमें। तो अब वेलोसिटी क्या है? इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी भी लिखा था ना, अगर ये अकेला वर्ड लिखा है इसका मतलब हो जाएगा तात्क्षणिक वेग, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी किसी इंस्टेंट के ऊपर, किसी इंस्टेंट के ऊपर जिसने, मतलब वो टाइम क्या होना चाहिए? बहुत कम, बहुत कम, और उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं, कितना डिस्प्लेसमेंट है, उसको अपन क्या बोलेंगे? आपका वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है ना। वेलोसिटी का मतलब होगा, दो चीज आएंगी इसके अंदर, एक तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा, है ना, जिसको अपन न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं ना, बनी फिजिकल क्वांटिटी आएगी, साथ साथ में क्या आएगी? डायरेक्शन भी आएगी। यानी ये कैसी क्वांटिटी होगी? बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये कैसी क्वांटिटी है? ये वाली, ये है स्केलर। डिफरेंस लिखवाया जा रहा हूं मैं साथ साथ ही, हर चीज को नोट करते जाना, डिफरेंस अलग से लिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है ना। हाँ, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, क्योंकि इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? डायरेक्शन की। क्यों पड़ती है? क्योंकि ऊपर देखो डिस्प्लेसमेंट ही है, वही कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये भी कैसी क्वांटिटी आएगी? कि वेक्टर क्वांटिटी ही आने वाली है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है ना। हाँ, इसको भी अपन किसमें बदल सकते हैं? मीटर पर सेकंड में। बताओ, इस किलोमीटर आप पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या किया था बेबी? 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई किया था। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो उल्टा कर दो, 18/5 कर दो। बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। ये वाली चीजें, दोनों चीजें समझ में आई ना? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आई ना। हाँ, ओके, अच्छे से समझ में आई। फिर से बता दो कि डिफरेंस क्या है दोनों में, स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड का मतलब है एवरेज स्पीड, और वेलोसिटी का मतलब एवरेज वेलोसिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है? बोलो। पहला डिफरेंस तो यही है कि ये किसको मेजर करता है? आपका डिस्टेंस को, यानी कुल मिलाकर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। मेजर डिफरेंस अगर आपको देखना हो तो, ठीक है ना। दूसरी बात, स्पीड जो होती है, स्पीड ऑलवेज कैसी होती है? पॉजिटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो भी हमेशा पॉजिटिव होती है ना। हाँ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, इसलिए स्पीड भी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, क्योंकि उसमें तो डायरेक्शन आ रहा है ना। नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन। जैसे मैंने पार्टिकल ऊपर की ओर फेंका, है ना, अब इसकी अगर आपको स्पीड देखनी है तो वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी दूरी डिवाइड बाय टाइम कर दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहीं पे मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो देखो, ऊपर की ओर जा रहा है तो अपवर्ड है, तो एक डायरेक्शन फिक्स कर लो। अगर ऊपर की ओर जाता, मान लो कि प्लस से जा रहा है ना, प्लस वाली स्पीड क्या है? ऊपर की ओर है। इसका मतलब है प्लस वाली स्पीड नहीं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऊपर की ओर क्या होगी? प्लस। लेकिन जब ये नीचे आना शुरू करेगा तो वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। अब बेसिकली नेगेटिव क्या बता रहा है यहाँ पर? कि इसने अपनी दिशा बदल ली है, डायरेक्शन चेंज कर लिया इसने, है ना। कोई इधर जा रहा था, प्लस है, अब इसने डायरेक्शन चेंज कर ली, इधर आ गया। कुल मिलाकर तो माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को, ठीक है ना। हाँ, तो वेलोसिटी कुल मिलाकर नेगेटिव भी हो सकती है। एक सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में। क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ना, जो वेलोसिटी होती है उसमें दो चीज आती है। वेलोसिटी मानी वेग, उसमें दो चीज आती है। कौन कौन सी आती है बताओ? एक तो आएगी दिशा यानी डायरेक्शन, और एक क्या आएगा? वैल्यू, ठीक है ना। कि मतलब 30 किलोमीटर पर आवर या 30 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। ओके, ऐसे लिख दिया मैंने, 30 मीटर पर सेकंड। तो एक तो ये क्वांटिटी आ गई, प्लस में क्या आ गया कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ऐसे कर लूं मैं, नॉर्थ टू साउथ। ये क्या आ गई? डायरेक्शन यानी दिशा आ गई ना। हाँ सर, दो चीज आ गई। तो जो ये वाली चीज है वही क्या है? स्पीड है। स्पीड का मतलब है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज नहीं होगा, एवरेज इन दोनों के अलग अलग आएंगे, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ये दोनों अलग अलग आएंगे। लेकिन मेरा ये पॉइंट अच्छे से याद कर लो कि जो वेलोसिटी होती है एंड स्पीड होती है वो दोनों इक्वल होती हैं। अब स्पीड के अंदर तो डायरेक्शन है ही नहीं ना, तो इस डायरेक्शन की बात ही मत करो। बट ये दोनों जो चीज आ रही है ना, वो दोनों क्या आ रही है? इक्वली आ रही है। कुल मिलाकर अब आप वापस से उस बस के अंदर बैठ जाओ जिसके अंदर आपको सुइया दिखाई दे रहा है। तो अगर सुइए आपको मान लो कि 20 पे दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे? सर इस बस की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड का मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिस टाइम पर आप वो सुइया देख रहे हो, है ना, नीडल देख रहे हो। लेकिन अगले ही पल आप क्या बोलो कि सर इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। अभी मैंने 20 बोलता ना, हाँ,
इसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है और वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है कि नहीं। अब जो बस की डायरेक्शन है मोशन की, वो क्या बता दी आपने, अगर वो ऐड कर दी, जैसे ही आपने डायरेक्शन ऐड कर दी तो वो क्या बन गई, वेलोसिटी बन गई। हाँ, इसका मतलब सर ये तो चीज सेम ही है ना। हाँ, लेकिन सर एवरेज कैसे लगा सकता है, क्योंकि एवरेज के अंदर तो वो टोटल पाथ आ रहा है, उसकी डिस्टेंस लेंगे अपन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो अपन सीधा मिला देंगे ना। हाँ, इसलिए वो दोनों में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग आता है, इसलिए एवरेज अलग आ जाता है। ये बात समझा गई ना। हाँ, अगर कोई पार्टिकल है, मान लो यहां से घूमना शुरू किया और गोल गोल घूम के वापस यहीं पे आ गया, तो डिस्टेंस तो 2πr हो गई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो एवरेज स्पीड आएगी परंतु एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। तो एवरेज वेलोसिटी 0 भी हो सकती है ना, जहां से चला वापस वहीं पहुंच गया, तो एवरेज वेलोसिटी कुछ भी नहीं आई है। ये बात समझ आ गई ना। हाँ, लेकिन स्पीड आएगी, स्पीड आएगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, कुछ भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए इन चीजों में। ओके, अब कुछ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो है जो आपकी बुक के अंदर है, ठीक है ना, जो आपके मतलब किताब के अंदर दे रखे हैं वो वाले डिस्कस करेंगे अपन, और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन है। देखो मैंने बताया था ना, बहुत अच्छे वाले लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। अभी जैसे मैं करा रहा हूं आपको, वो है लास्ट के अंदर ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, तो एक जो सेशन है वो सिर्फ क्वेश्चंस का ही रख लेंगे, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, मतलब कंसेप्चुअल, एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपकी जो नाइन्थ क्लास की जो फिजिक्स है ना, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए ना। बस मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, डेली क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहे हैं आपको, उनके आंसर भी मिल रहे हैं। आंसर का मतलब फिलहाल आपको हिंट मिल रहे हैं। मैंने क्या बोला था, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं फटाफट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ओके, चाहे किसी भी फॉर्मेट में सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, बट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अब देख लो इधर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, जिसमें देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ, कि मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, वो जो है अपना 16 मीटर कवर करती है 4 सेकंड में। 16 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगता है उसको, 4 सेकंड। जो नेक्स्ट 16 मीटर है, अगला जो 16 मीटर है, उसको कवर करने में उसे कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड का टाइम लगता है। बताओ एवरेज स्पीड कितनी है, क्या बताना है, एवरेज। वी एवरेज स्पीड मतलब टोटल क्या आएगी, डिस्टेंस आ जाएगी ना, टोटल। अब मैं नहीं लिखूंगा इस चीज को बार बार, हाँ सर, तो क्या कर दो, एस अपॉन टी, दूरी बट्टा समय। बताओ टोटल दूरी कितनी होगी, सर 16 ये 16। अब मैं ऐसा भी दे सकता ना कि गया और वापस आया, एक ही बात हो गई भाई, दूरी तो 32 ही आएगी, कुछ भी कर लो, दूरी तो 32 ही आने वाली है, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 16 16 कितना हो गया, 32, डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना हो गया, 6 सेकंड। तो ये कितना हो गया, और आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा कि मीटर पर सेकंड में आएगा। ये मीटर है, नीचे वाला क्या है, सेकंड है, तो पक्की बात है मीटर पर सेकंड में ही आएगा, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, ये मीटर, ये पर सेकंड, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 32/6। बोलो किसका भाग जा रहा है, किसी का भाग जा रहा है क्या, 2 का तो जा ही रहा है वैसे। 16/3 मीटर पर सेकंड, फिर भाग दे दो 5.33 मीटर पर सेकंड। बस ये आंसर हो गया। बहुत कितना ज्यादा सिंपल है, बोलो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना, टोटल टाइम आपको दे ही रखा है, बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, कोई इसमें दो राय नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन करें फिर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ, वही ओडोमीटर वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बुक का ही करवा रहा हूं, बुक के हिसाब से। वो बोल रहा है कि एक आपकी जो कार है, कार, उसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक ओडोमीटर लगा हुआ है, ओडोमीटर। और जब आप शुरू कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तब इसकी रीडिंग है 200 किलोमीटर, है ना। ये तो स्टार्टिंग में रीडिंग है, और जब आपने फिनिश किया, यानी आपकी यात्रा कंप्लीट हो गई, मोशन कंप्लीट हो गया, तब आपकी रीडिंग दिखा रहा है ये 2400 किलोमीटर। और जो आपको टाइम लगा है ना, टाइम भी दिया है इसने, टाइम नहीं दिया क्या, टाइम तो दिया होगा, इसमें टाइम लिखा नहीं है मैंने क्वेश्चन में। हाँ, टाइम में मान लेता हूं कि आपको 8 आवर लगे, कितना लगे, 8 आवर लगे, मेरे ख्याल से इतना ही होना चाहिए। हाँ, कितना टाइम लगा, 8 आवर। आपको बताना है इसका एवरेज स्पीड कितना, बताना है आपको एवरेज स्पीड। अच्छा, वी लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया, देखो स्टार्टिंग में 200 दिखा रहा है, वो ओडोमीटर कितना दिखा रहा है, 200 दिखा रहा है, और बाद में कितना हो गया, 2400। तो इन दोनों का डिफरेंस ही हो गया डिस्टेंस। अरे 2400 माइनस 200 कर दो, है कि नहीं। अरे 200 तो स्टार्टिंग में ही दिखा रहा था, पहले से दिखा रहा था, इसका मतलब था गाड़ी पहले से ही 200 चल गई। लेकिन अभी आप चल रहे हो ना, तो वो 200 तो पहले से ही आ गया। अगर 201 हो गया, मतलब आप 1 किलोमीटर चले, तो 201 हो जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी आप 201 किलोमीटर चल गए, नहीं, गाड़ी 201 किलोमीटर चली, आप तो 1 किलोमीटर चले। आपकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो कितनी आएगी बोलो, 2400 माइनस 200 डिवाइड बाई 8 आर। बोलो यूनिट क्या आएगी, देखो ये हमने किस में लिया है, किलोमीटर में लिया ना,
ऊपर वाला किस में, किलोमीटर में, नीचे वाला किस में लिया, आर में, तो किलोमीटर पर आर आएगी। हाँ, आपको यूनिट की टेंशन नहीं लेनी, जो ऊपर वाला जिसमें भी रख रहे हो रख दो, नीचे वाला जिसमें रखना चाहो रख दो, आपका यूनिट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। कितना हो गया, 2200 हो गया क्या, 2200 डिवाइड बाई 8 किलोमीटर पर आर। क्या आ रही है स्पीड, कुछ ज़्यादा स्पीड नहीं आ जाएगी क्या, स्पीड ज़्यादा ना होता है जो सोच रखिए, टाइम ज़्यादा लेना पड़ेगा वरना, है ना। ठीक है, तो क्या करें, ले लिया, कुछ ज़्यादा स्पीड है, 1 मिनट कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 8 दूनी 16 बचे कितने 6, 8 7 56, नहीं यार बहुत ज़्यादा स्पीड आ गई, ये बहुत ज़्यादा स्पीड है, इतनी मैं लूँगा नहीं, टाइम बढ़ा लेते हैं, टाइम ले लो चलो 22 आर, 22 आर ले लो, बहुत सही है। तो 22 आर ले लूँ, तो नीचे भी क्या कर दूँ 22 कर दूँ, अभी भी बहुत ज़्यादा है वैसे, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 100 किलोमीटर पर आवर बस। वो मुझे अभी टाइम याद नहीं है एग्जैक्टली कितना है, हाँ बट ऐसा ही कुछ होना चाहिए, या 24 हो गया या ज़्यादा भी हो सकता है, 40 आर कितने भी हो, वो आप यहाँ पे रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, बस आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये तो स्टार्टिंग में ही है, ये तो हम चले ही नहीं अभी तक, ये तो पहले से गाड़ी चली हुई है, वो नहीं चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन कर ले। अगले क्वेश्चन के अंदर है वो नाव वाला उषा जो है, हाँ जो उषा है वो क्या करती है, एक तालाब पे जाती है और वो कितना है 90 मीटर इधर गई और वापस आई 90 मीटर, एक किनारे पे गई ऐसे वापस आई और टाइम कितना लगाया, टाइम दिया हुआ है क्या इसमें अंदर, टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया, मैं मान लेता हूँ इसको इधर से इधर जाने में 1 मिनट का समय लगता है, कुछ ज़्यादा ले लिया, कुछ कम ज़्यादा कम ले लिया, तो वापस आने में भी कितना लगता है 1 मिनट, और ये यूनिफॉर्मली चल रही है, चले या ना चले उससे फर्क नहीं पड़ता, बस 1 मिनट इधर लग रही है और 1 मिनट इधर लग रही है। आपको बताना है एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी, दोनों चीज़ बतानी है। तो मैं बताता हूँ वी एवरेज यानी अगर अपन स्पीड की कैलकुलेट करें, है ना, तो एवरेज स्पीड और दूसरा आएगा एवरेज वेलोसिटी। बोलो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, कितना गया 90, कितना आया 90, डिस्टेंस कितना हो गया रे, कितना हो गया बोलो, टोटल डिस्टेंस लेंगे ना डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस कितना हो गया 90 90 180, वो तो सब कुछ काउंट करेगा, डिवाइड बाई 2 मिनट, कितना हो गया 2 मिनट, लेकिन मैं मिनट नहीं रखूंगा क्योंकि ऊपर वाला मैंने क्या लिया मीटर वाला ले लिया ना, तो नीचे वाला सेकंड होगा ना, तो 2 मिनट में कितने सेकंड हुए 120 सेकंड होते हैं, कितने होते हैं 120 सेकंड, ये कट गया कितना बनेगा 6 से डिवाइड 3/2, 3/2 का मतलब कितना होगा 1.5 मीटर पर सेकंड, ये इस स्पीड से चल रही है बढ़िया तरीके से, बढ़िया सर। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बटा समय करेंगे, विस्थापन कितना हो गया, अरे सर जहां से चली वापस वहीं पहुंच गई ना, जहां से चली वापस वहीं पहुंच गई, तो एवरेज जो वेलोसिटी है वो 0 आएगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, टाइम कितना भी लिखो तो अब 2 लिखो चाहे 120 मिनट सेकंड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो कितना आने वाला 0 मीटर पर सेकंड ही आएगा। ओके, हाँ तो ये खूबसूरती है इस चीज की, ये चीज समझ आई ना अच्छे से। हाँ तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है ना। हाँ, इनसे रिलेटेड कुछ एक ग्राफ है जो अपन ग्राफ थ्योरी के अंदर ही पढ़ेंगे, ग्राफ थ्योरी के अंदर सिर्फ ग्राफ के बारे में बात करेंगे और अच्छे से आपको ग्राफ को मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। 3 ही ग्राफ है, कुछ ज्यादा है नहीं आपके सिलेबस में, 11वीं में होते हैं बहुत सारे, आपके 3 ही है, तो आप ज्यादा लोड नहीं लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा दूंगा, बहुत अच्छे से हर चीज को समझा दूंगा, ऐसा समझाएंगे कि आपको कभी आगे जब 11वीं में पढ़ोगे ना ऐसा लगेगा कुछ नया पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है ना। और क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूं आपको, प्लीज उनको अच्छे से ट्राई करें, सारे क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन मैंने ऐड करवा दिए, अच्छी बुक से ऐड करवाए, तो आपको इससे दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है बेटा। अभी वो इंग्लिश मीडियम में है, मुझे पता है, मतलब इंग्लिश में ही है, हिंदी में भी कन्वर्ट किया जा रहा है, जल्दी से जल्दी हिंदी में हो जाएगा, आप बस चेक करते रहना, ठीक है ना, कब हिंदी में नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट के अंदर कहीं पे भी, ठीक है बेटा। चलो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग होगी, ठीक है ना, उसके अंदर अपन एक्सेलरेशन सीखने वाले हैं। ओके चलो अब बस क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।